नमस्कार, द शैल भटनागर शो में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के दर्शन कर लेते हैं। फिलहाल स्क्रीन पर अब हम लोग 16,000 के नीचे हैं। निफ्टी पर 15,976 और जो 16,077, 16,027, 16,028, 16,040 के जो सपोर्ट लेवल्स थे वो आपको टूटते हुए दिख रहे हैं। ये आपको 15 मिनट की कैंडल्स पर बखूबी विदित होता हुआ, ये एक अच्छा सपोर्ट था, पिवट सपोर्ट भी था और आप देख ही रहे हैं कुछ दिनों के लोज का सपोर्ट भी था, वो टूटता हुआ। और जैसे ही निफ्टी ने 16,040 सरेंडर किया, एक झटके से आपने सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। अब सेल ऑन राइज का मार्केट आपको कम से कम निफ्टी और बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखेगा। यही सूरत हाल, ये देखिए, मेरे को एक्चुअली स्क्रीन रीसेट करनी पड़ रही है निफ्टी को बैंक निफ्टी को दिखाने के लिए। ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने है और ये फिलहाल हाल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। और नजर डालिए, लो वॉइस, जस्ट 1 सेकेंड। कुछ ही समय में असित जी हमारे साथ जुड़ते हुए दिखेंगे और अगर असित जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो एकदम से जुड़ते हैं। असित जी नमस्कार, शुभ दिन आपको। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कमजोरी में, पहली राय आपकी निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून सर। मेरे हिसाब से निफ्टी अगर 16,050 के नीचे आज क्लोज देता है, मुझे लगता है थोड़ा वीकनेस परसिस्ट करेगा। आई थिंक सुबह का जो गैप अप परचेज नहीं करने के लिए मैं बोल रहा था कि इट वाज नॉट सस्टेनेबल। मुझे लगता है कि वी नीड टू क्लोज अबाउट 16,050 के लेवल के ऊपर। उसके ऊपर आई थिंक थोड़ा बहुत रहेगा क्योंकि 16,000 being a psychological level, I think that will be still good. And Bank Nifty should close about 35,000. नहीं तो थोड़ा वीकनेस मुझे लगता है कि परसिस्ट कर सकता है। तो दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग एट द इंडेक्स राइट नाउ। जी, असी जी, कोई ट्रेड आपको ऑप्शंस में निफ्टी या बैंक निफ्टी में सजेस्ट करना हो तो उस पर जिक्र कीजिए। आई थिंक अगर बैंक निफ्टी रिट्रेस करके जैसे 35,000 के आसपास आ रहा है, देन 34,800 का पुट हम बाय कर सकते हैं अगले एक्सपायरी का, बट नॉट एट दिस लेवल। अगर 2 लॉट लेना है तो मे बी वन कैन बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 35,000 वुड बी ए स्ट्रॉन्ग राइटर्स जोन। वहां तक बैंक निफ्टी शायद ना वापस काइंड ऑफ रिवर्स मारे। सो मे बी 35,000 आएगा, तो अगर ऊपर क्रॉस नहीं दे रहा है, क्लोज नहीं दे रहा है, देन 34,800 का पुट कल के लिए हम नेक्स्ट एक्सपायरी पे हम बाय कर सकते हैं। जी, असित जी, ये मैंने सामने स्क्रीन पर रख दिया है। ध्यान दीजिए, 21 जुलाई का बैंक निफ्टी का 34,800 का पुट आपके सामने 408 रुपए का फिलहाल स्क्रीन पर ट्रेड कर रहा है। असित जी, क्या मैंने सही पकड़ा? राइट सर, ये 410 के लेवल पे है। अगर ये थोड़ा रिट्रेस होकर 360 370 के लेवल पे आता है, आई एम एक्सपेक्टिंग 100 पॉइंट मूव, देन 340 का स्टॉप लॉस लेके इसको बाय कर सकते हैं, नॉट एट दिस लेवल। जी, बट आई समहाउ थिंक कि बैंक निफ्टी में वीकनेस है एंड इट विल बी हियर फॉर सम टाइम मे बी, अगर हम 35,000 के ऊपर या 35,100 के ऊपर क्लोज नहीं दे रहे। अच्छा, तो इसमें ध्यान दीजिए, जो भी दर्शक सुन रहे हैं, 2-3 यहाँ पर कैविएट्स लगाए हैं असित जी ने। इस लेवल 403 पर नहीं खरीदना, 360 और 470 के बीच में आपको इस पर खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस रखिए 340, और ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि अगर आपको बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे बंद आता हुआ दिखे तो। ये दो यहाँ पर ओवरराइडिंग कंसर्न्स हैं जो आपको देखनी है। ये फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर। असित जी, और कहाँ-कहाँ वीकनेस आप भांप रहे हैं स्टॉक्स में? टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स में वीकनेस काफी दिख रहा है। इंडसइंड बैंक इज अनदर काउंटर जहाँ पे कि मुझे लगता है कि थोड़ा क्रिटिकल लेवल को ब्रीच कर रहा है। So IndusInd Bank, Tata Motors, even Bajaj Finserv is looking little weak. So these are the counters that I'm looking at for shorting. But point है कि इसी लेवल पर भी शॉर्ट नहीं करना है, थोड़ा अगर बाउंस बैक आता है तो शॉर्ट करना से बेटर रहेगा। Especially IndusInd Bank is looking quite weak. I do not know, मुझे लग रहा था कि IndusInd Bank अच्छा ट्रैक्शन देगा, बट IndusInd Bank में थोड़ा वीकनेस देखने को मिल रहा है। जी, इस वक्त बैंकिंग स्पेस का टॉप लूजर इंडसइंड बैंक है और ये मैं आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। ध्यान दीजिए, काफी गिरावट यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही है। ये देखिए,
ये 15 मिनट का चार्ट है इंडसइंड बैंक का। कौन से लेवल्स आप भांप रहे हैं असित जी यहाँ पर आते हुए? ये डेली बार है, आप देख ही सकते हैं, बहुत ही चिंताजनक डेली बार आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त, और ये फॉल आपको 200 डीएमए से तो खैर बहुत परे है, लेकिन मूविंग एवरेजेस जो छोटी हैं उसके नीचे भी आता हुआ दिख रहा है। असित जी, मैंने इंडसइंड बैंक की ऑप्शंस स्क्रीन आपके सामने स्क्रीन पर लाया हूं मैं। बताइए यहाँ पर आपको कहाँ पर सपोर्ट्स और कहाँ पर रेजिस्टेंसेस दिख रही हैं? हमारे सामने बहुत ही गहरा नेगेटिव चेंज लगभग 11 लाख का है, पुट माइनस कॉल ओआई चेंज। सर मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक आज 800 के ऊपर क्लोज देना चाहिए फॉर एनी काइंड ऑफ ना पॉजिटिविटी टू कंटिन्यू। अगर ये 800 के नीचे क्लोज देता है, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद ये आज दे, देन आई थिंक इंडसइंड बैंक में थोड़ा वीकनेस रहेगा। इन द मनी पुट रेटिंग हुआ था, एंड इफ आई कैन सी 800 लेवल के काइंड ऑफ ना ऊपर अभी भी पुट रेटिंग है, बट एट द सेम टाइम इन द मनी कॉल रेटिंग हो रहा है अराउंड 760 780 के जोन पे। Hope maybe it will kind of take the support at 800 level, but immediately अभी सेल नहीं करना है। बट मुझे लगता है कि अगर ये 800 के नीचे के बाद क्लोज होता है तभी इसको देखना चाहिए। चलिए, ये कंडीशनल सेल आपको असित जी लगाते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर अब आपके सामने एक सेल कॉल आता हुआ दिख रहा है इंडसइंड बैंक पर, लेकिन वो भी कंडीशनल है अगर 800 के नीचे बंद होता हो। बिल्कुल सही मौका, टाटा मोटर्स का ऑप्शन चेंज जो है वो भी स्क्रीन पर बना लेते हैं। और असित जी, ये आपके सामने टाटा मोटर्स है, वही सूरत हाल, लगभग 10,50,000 का नेगेटिव यहाँ पर इंटरेस्ट है। बहुत ही अनवाइंडिंग आपको पुट्स की होती हुई देखिए लगभग 3,77,000, और कॉल्स की संख्या बढ़ती हुई लगभग 6,90,000। क्या राय आपके सामने टाटा स्टील टाटा मोटर्स की वीकनेस 426 पर? आई थिंक टाटा मोटर्स अगर 430 के नीचे क्लोज देता है, मुझे लगता है कि शायद सारी मे बी नीचे के लेवल के लिए हम देख सकते हैं। सो 430 को मैं देख रहा हूँ कि अगर इसके नीचे क्लोज दे रहे क्या। द इशू आई थिंक जिस हिसाब से ऑप्शंस का डेटा हम देखेंगे, अनवाइंडिंग काफी हुआ है पुट की राइटिंग पे, अराउंड 3.7 लाख का पुट अनवाइंडिंग हुआ है। एट द रेट कॉल राइटिंग हुआ है काफी अग्रेसिव कॉल राइटिंग हुआ है 690 के लेवल पे। सो अगर ये 440 के ऊपर अगर नहीं जा पा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि शायद ये ना हो, जहाँ पे एक सबसे राइटर्स का ग्रिप जोन है, अराउंड 67 lakhs का कॉल राइटिंग है यहाँ पे, it will be difficult for Tata Motors to kind of go up further. So I'll say it कि अगर ये 430 के नीचे क्लोज देता है, मे बी डाउन साइड थोड़ा खुल सकते हैं टाटा मोटर्स में। चलिए, तो टाटा मोटर्स पर एक ध्यान रखना है हमें, 430 के नीचे अगर बंद होता है तो ये अग्रेसिवली नीचे की तरफ जाएगा, और इंडसइंड बैंक में अगर 800 के नीचे आपको बंद आता हुआ दिखता है तो वहां पर भी एक सेल है। और बैंक निफ्टी 34,800 की पुट जुलाई 21 की आपको खरीदनी है, अगर आपको मिले वो 360-370 के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद असित जी आपका, और दिन शुभ रहे, और अच्छा आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो काम करता रहे, यही कामना है। थैंक यू। चलिए, नमस्ते। ओके, चलिए।